तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन के AEW को ज्वाइन करने के बाद दुनिया की किस बड़ी कंपनी ने बनाया ब्रायन डेनियल्सन को हॉल ऑफ फेमर। AEW में WWE के मल्टीपल रेसलर्स के डेब्यू के बाद WWE का एक और फॉर्मर सुपरस्टार करेगा इस हफ्ते डायनामाइट पर उनका शॉकिंग डेब्यू। क्या AEW वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज को हरा के लांस आर्चर फाइनली बनेंगे AEW के न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और गाइस AEW में ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन के डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने दी मेजर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मेनिया ऑफिशियल को चेकआउट जरूर करना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे ब्रायन डेनियल्सन को मेन पॉपुलैरिटी WWE में उनके करियर के अंदर मिली थी, जहां पर ब्रायन WWE में 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे। बट गाइस ब्रायन के WWE में जाने से पहले ब्रायन डेनियल्सन ने जिस कंपनी में उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी बनाई थी वो कंपनी और कोई नहीं, अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग थी। और गाइस अगर आपको नहीं पता है तो गाइस मैं आपको बता दूं, ब्रायन डेनियल्सन ने उनके रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग में की थी, जिस कंपनी में ब्रायन ने करीबन 5 से 6 सालों तक काम किया था। और गाइस रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग कंपनी के शुरुआत के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग के वन ऑफ द 4 फादर में से एक थे। और गाइस रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को बड़ी कंपनी बनाने में ब्रायन डेनियल्सन का बहुत ही बड़ा हाथ है। और गाइस यही अब रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग ने 2022 के अंदर उनके पहले हॉल ऑफ फेम क्लास के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को हॉल ऑफ फेम अनाउंस कर दिया है। और गाइस रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग ने कंफर्म किया है कि रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग के पहले हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग हॉल ऑफ फेमर बनाएगी। और गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन के अलावा रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग उनके कंपनी के लेजेंडरी टैग टीम द ब्रिस्को ब्रदर्स को भी हॉल ऑफ फेम अनाउंस कर चुकी है। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या ब्रायन डेनियल्सन और ब्रिस्कोस के हॉल ऑफ फेम बनने के बाद ROH रेसलिंग CM पंक को भी हॉल ऑफ फेम अनाउंस करती गए, क्योंकि गाइस CM पंक भी ROH के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार में से एक है। और गाइस मुझे जहां तक लगता है ROH रेसलिंग CM पंक को भी हॉल ऑफ फेम जरूर बनाएगी। वेल गाइस ये तो बात हुई ब्रायन डेनियल्सन के हॉल ऑफ फेमर बनने की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वायट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन की तो गाइस जैसा कि हम सभी जानते गए ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन करंटली अमेरिकन इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी पर काम कर रहे गए। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE के बाहर कई कंपनी पर उनकी अपीयरेंस दी गई। बट गाइस बात करें यहाँ पर ब्रे वायट की तो गाइस ब्रे वायट के WWE से रिलीज होने के बाद ब्रे वायट ने रेसलिंग इंडस्ट्री को टेम्पोररी तौर पर क्विट कर दिया है। और गाइस ब्रे वायट करंटली उनके मूवी करियर पर फोकस कर रहे गए। बट गाइस यही इस हफ्ते AEW के मिस्ट्री डेब्यू अनाउंसमेंट के बाद AEW रेसलिंग में ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन के डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बताया है कि वैसे तो आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कैरियन क्रॉस या केथली में से कोई एक सुपरस्टार डेब्यू करेगा। बट गाइस अगर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन या फिर ब्रे वायट अपीयर होते गए तो गाइस डेव मेल्जर को इससे बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन ये दोनों करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट हैं। और गाइस क्योंकि टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान बहुत ही बड़े फ्री एजेंट को लाने वाले गए, तो गाइस इस चीज की भी मेल्जर को बढ़िया पॉसिबिलिटी लगती गई कि ब्रे वायट या ब्रॉन स्ट्रोमैन में से कोई एक AEW डायनामाइट पर डेब्यू करे या फिर AEW के आज होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक साथ उनका डेब्यू करे। वेल गाइस अगर डायनामाइट पर स्ट्रोमैन और वायट एक साथ डेब्यू करते गए तो गाइस आज AEW डायनामाइट की सभी व्यूअरशिप टूटने वाली गई। बट गाइस आपको क्या लगता
लगता है AEW डायनामाइट पर कौन सा रेसलर सच में डेब्यू करेगा, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के मैचेस की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो की, तो गाइस AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस हफ्ते AEW डायनामाइट शो के ऊपर प्राइवेट पार्टी मेंबर आइजैक कैसिडी उनके मिस्ट्री ओपोनेंट को फेस करेंगे। और गाइस यही मिस्ट्री ओपोनेंट AEW पर डेब्यू करने वाला है। और गाइस जहां तक रेसलिंग ऑब्जर्वर और सोर्सेस की माने तो गाइस इस हफ्ते AEW डायनामाइट शो के ऊपर कैरियन क्रॉस या केसली में से कोई एक डेब्यू करेगा। और गाइस कैरियन क्रॉस और केसली में से ही कोई एक आइजैक कैसिडी को फेस करेगा। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें इनर सर्कल की मीटिंग देखने को मिलेगी। और गाइस लास्ट वीक डायनामाइट पर जेरिको सैंटाना ओटीज के बीच में टेंशन होने के बाद अब इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें इनर सर्कल के सभी मेंबर टीम मीटिंग करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें इनर सर्कल के सभी मेंबर एक साथ देखने को मिलेंगे। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन MJF देखने को मिलेंगे। और गाइस लास्ट वीक शिकागो में MJF के CM पंक को हराने के बाद इस हफ्ते डायनामाइट पर MJF AEW के क्राउड को एड्रेस करेंगे। और गाइस डेफिनेटली MJF के इस प्रोमो के अंदर CM पंक की इंटरफेरेंस होने वाली गए। और गाइस पॉसिबली इस हफ्ते डायनामाइट पर इन दोनों के सेगमेंट के बाद AEW रिवोल्यूशन पर CM पंक और MJF का मैच अनाउंस होगा। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान कोई बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइस AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान के तरफ से कोई बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान क्या अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें हैंगमैन पेज वर्सेस लांस आर्चर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप टेक्सास डेथ मैच देखने को मिलेगा। और गाइस इस हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर लांस आर्चर टेक्सास डेथ मैच के अंदर हैंगमैन पेज को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइस डेफिनेटली इस मैच में काफी ज्यादा ब्रूटलिटी होगी। बट गाइस बात करें मैच के विनर की, तो गाइस डेफिनेटली मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन पेज लांस आर्चर को हरा के रिटेन करेंगे AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप। और गाइस इस मैच के विनर होंगे हैंगमैन पेज। वेल गाइस इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यही सारे बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले गए। और गाइस आप सभी इस हफ्ते के डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।